वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अलाप। तो कहानी की शुरुआत एक कॉर्पोरेट ऑफिस के सीन से होती है, जहां आज बॉस बड़े गुस्से में दोस्तों सभी एम्प्लॉइज को चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों से ढंग से काम नहीं होता है। कंपनी का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो। अगर ऐसा चलता रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहां हम कंपनी के नए प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करने वाले हैं। अगर कल किसी ने भी कोई गलती की या टाइम पर नहीं पहुंचा तो समझ लो ऑफिस में लास्ट डे है उसका। तभी दोस्तों उसको सारे एम्प्लॉइज में अदिति कहीं नजर नहीं आती, तो वो सभी से पूछता है अदिति कहाँ है। उसका टोन और सख्त हो जाता है दोस्तों पूछते पूछते। और तब अदिति की दोस्त कहती है सर अदिति आई थी लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से जल्दी चली गई। बॉस कहता है जरूरी काम? ये सब हरकतें हैं तुम लोगों की, लेट आना, जल्दी जाना, एक्सक्यूजेस सुनाना, इसीलिए कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी है। कल सुबह सब सुन लो कान खोल के, शार्प 9 बजे मुझे अदिति यहाँ चाहिए। अब ये सुनकर अदिति की दोस्त रात को उसे फोन लगाती और कहती कि देख यार, आज तो मैंने जैसे तुझे बचा लिया, लेकिन कल सुबह निकल लेना टाइम से, पहुंच जाना ऑफिस टाइम से, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो अदिति कहती यार तुझे पता है ना कितनी दूर से यहाँ आती हूँ, ट्रैफिक रहता है और भी काम होते हैं, बस चुपके से मेरी एंट्री लगवा दियो टाइम पर, बाकी मैं संभाल लूंगी। और दोस्तों अदिति की बात करें, वो तो दिल्ली से यहाँ काम करने आई है, लेकिन यहाँ आने के बाद अदिति का कोई जान पहचान वाला नहीं है। ऊपर से उसको जो घर रेंट पे मिला है वो ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए अदिति को आने में बड़ा लेट हो जाता है। अगले दिन बॉस ने सभी को 9 बजे आने को कहा था ना, लेकिन फिर भी कुछ मिनट्स अदिति लेट हो जाती है। जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर घुसने की कोशिश में वो सामने से आ रहे पैब्लो नाम के बंदे से टकरा जाती है। अदिति गुस्से में कहती है उससे, अंधे हो क्या, देखकर चल नहीं सकते? तो पैब्लो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन अदिति बिना रुके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। ऊपर से प्रॉब्लम ये थी कि बॉस भी उसी वक्त लिफ्ट के पास आ रहा था एम्प्लॉय से मिलने के लिए, और अगर उसने अदिति को देख लिया तो पक्का समझ जाता कि लेट है ये। लेकिन अदिति बड़ी स्मार्ट है दोस्तों, उसे पता है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो एक सेकंड भी जाया किए बगैर लिफ्ट के अंदर चली जाती है और जाते जाते लिफ्ट के डोर पर लिफ्ट अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लटका देती है जो वहीं पर रखा हुआ था। अब इससे होता यह है कि बेचारे बॉस को सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ जाता है। पसीने में डूबा हुआ थका हरा बॉस बड़ी मुश्किल से अपने केबिन में पहुंच जाता है, और तब तक तो आराम से अदिति अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, जिससे बॉस को लगता है कि अदिति सही टाइम पर आ गई, बढ़िया है। लेकिन दोस्तों आज तो अदिति ने खुद को बचा लिया, लेकिन बार बार बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो नजदीक में ही कोई दूसरा घर ढूंढना शुरू कर देती है ताकि वो आइंदा लेट ना हो। दूसरी तरफ हम पैब्लो को देखते हैं, वो भी दूसरे शहर से यहाँ पे काम के लिए आया हुआ है। उसकी भी सेम प्रॉब्लम है अदिति की तरह कि उसे ऑफिस के नजदीक में कोई घर नहीं मिल रहा। जहाँ से वो आता है वहां से बहुत दूर हो जाता है, बहुत लंबा पड़ता है रास्ता, इसीलिए वो अपने दोस्त वगैरह से बात भी करता है कि यार आसपास में कोई है तो घर वगैरह बता दे मुझे। तब पैब्लो के माता पिता उसे फोन करके कहते हैं कि बेटा आराम से तो रह रहा है ना वहाँ। माँ तो सीधे पैब्लो से कह देती है कि देख कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेना वहाँ, तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अगर तेरा बस का नहीं है तो मुझे बता दे, मैं लड़की ढूंढ लूंगी तेरे लिए, क्योंकि तू शर्मिला बहुत ज्यादा है मुझे पता है। लड़की देखकर तेरे गाल टमाटर हो जाते हैं और जबान मूंगफली की बन जाती है, खुलती नहीं। अब मम्मी ने जो बेइज्जती करी बेचारे पैब्लो की, तो पैब्लो कहता है कि माँ भी ना यार, अभी मेरे पास इन सब चीजों का टाइम कहाँ है। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। अगले दिन पैब्लो का दोस्त उसे सुघल नाम के बंदे से मिलवाता है, जो कि एक फ्लैट का केयरटेकर है दोस्तों, और जिसका ये फ्लैट है उसके मालिक ने अपना फ्लैट सुघल के भरोसे छोड़ के रखा हुआ है ताकि वो कोई अच्छा किराएदार ढूंढ सके इस फ्लैट के लिए। फ्लैट 3 बेडरूम वाला शानदार होता है और ये ऑफिस के बिल्कुल ही नजदीक है, लेकिन किराया 20,000 रुपए यार। ये सुनकर तो पैब्लो का दिमाग खराब हो जाता है कि 20,000, इतना ज्यादा मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है और सैटरडे को छुट्टी रहती है, इसीलिए मैं फ्राइडे की रात को ही अपने गाँव चला जाता हूँ और वहीं से मंडे ऑफिस जाकर ट्यूसडे को घर आता हूँ। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन रहना होता है मुझे, अब इसके लिए मैं 20,000 रुपए दूं क्या? तो दोस्तों वो सुखल को मस्का मारते हुए कहता है कि देखो सुखल भाई, मैं फुल टाइम टैलेंट नहीं हूँ, वीकेंड वॉरियर हूँ, 10,000 दे दूंगा, बाकी का पैसा मेरे सर्वाइवल फंड के लिए रहने दो ना, आखिर मेरे भी तो खर्चे हैं बहुत ज्यादा। और तब ना चाहते हुए भी सुखल इसके लिए मान जाता है कि ठीक है आप 10 दे देना। अब पैब्लो इस फ्लैट के अंदर रहना शुरू कर देता है दोस्तों, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं थी, ऑफिस भी बस कुछ ही मिनट्स की दूरी पर था। ऐसे ही एक दिन क्या होता है, पैब्लो को उसका दोस्त अपनी होने वाली पत्नी से मिलवाता है, जिन दोनों की पहली मुलाकात भी बहुत अनोखी थी। वैसे दोनों शॉपिंग सेंटर में एक बच्चे के प्रोडक्ट के लिए लड़ रहे थे और तभी उन दोनों की बातें होने लग गई वहां से, और आज बताओ यार शादी तक आ चुकी है बात। तो वो दोस्त पैब्लो से कहता है तू क्यों लड़की नहीं देख रहा, तू भी ढूंढ ले यार। तो पैब्लो कहता है नहीं यार अभी इसका टाइम कहाँ है, जैसे तेरी किस्मत है मेरी किस्मत थोड़ी है ऐसी। दूसरी तरफ अदिति आज फिर से ऑफिस में लेट पहुंचती है। बॉस की नजरों से बचने के लिए वो कोई दूसरा आइडिया ढूंढ रही होती है ताकि कोई ऐसा सीन क्रिएट करे जिसमें सभी को उलझाकर आराम से चेक इन कर ले, लेकिन उसका ये आइडिया भारी पड़ जाता है सिक्योरिटी गार्ड पर, क्योंकि अदिति ने फायर अलार्म चालू कर दिया था, इसलिए वो बॉस उस गार्ड को ही नौकरी से निकाल देता है। गार्ड तो बॉस से रिक्वेस्ट भी करता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, पर नहीं, बॉस कहाँ सुनने वाला था। ये देखकर वैसे अदिति को बहुत बुरा भी लगता है कि मेरी वजह से गार्ड की नौकरी जा रही है, इसीलिए वो सामने आकर बॉस को सच बता ही देती है कि मैंने ही अलार्म चालू किया था,
क्योंकि मैं दूर से आती हूँ, मुझे कभी कभी लेट हो जाता है, आप डांट ना लगाओ इसलिए मैं ऐसा काम कर देती हूँ। बॉस को फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन अदिति की ईमानदारी के लिए वो उसको दूसरा मौका दे देता है। तब वो गार्ड अदिति से कहता है कि मैडम आपने मुझे खतरे में भी डाला और बचा भी लिया। वैसे आपको दूर से आना पड़ता है तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है। मेरा रिश्तेदार है सुखल, वो आसपास में कोई अच्छा सा घर जरूर जानता होगा। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस ऑफिस में पैब्लो काम करता है उसी में अदिति भी काम करती है, लेकिन शिफ्ट का टाइमिंग अलग है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुखल अदिति को पैब्लो के साथ रूम शेयर करने का ऑफर दे दे। फिर देखते हैं। अगले दिन सुखल पैब्लो से आकर कहता है कि देख, एक बंदा है जो पास की कंपनी में काम करता है, लेकिन बहुत दूर रहता है, वो अकेला बंदा है, अगर उसके साथ रूम शेयर करो तो अच्छा होता। वैसे भी आप नाइट शिफ्ट करते हो और वीकेंड पे अपने गाँव चले जाते हो, और वो बंदा डे शिफ्ट करता है, आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना 10,000 किराया के बजाय 8,000 दे देना, 8 मैं उससे ले लूंगा। पर असल में दोस्तों सुखल किसी और की नहीं बल्कि अदिति की ही बात कर रहा था। वो नहीं बताता पैब्लो को कि तुम्हारे साथ जो रूम शेयर करेगी वो लड़की है, लड़का नहीं, वरना अभी तो पैब्लो मना कर देता अगर वो डायरेक्ट बोलता तो। इसलिए वो लड़का बोल के कह रहा था। कौन? अरे अपना सुखल भाई। और वैसे भी दोनों मिलने वाले तो है नहीं, अलग अलग शिफ्ट है, तो पता कैसे चलेगा, ऐसा सुखल सोच रहा था ना। तो पैब्लो भी इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कोई लड़का है। अब रात को पैब्लो के काम पर जाने के बाद सुखल अदिति को घर में लेकर आ जाता है, जहाँ उसने भी अदिति से झूठ बोला था कि इस घर में लड़की रहती है और वो नाइट शिफ्ट करती है, इसीलिए आप यहाँ आराम से रह सकती हो। तो अदिति भी यहाँ रहने को तैयार हो जाती है दोस्तों। पर सुखल का वो झूठ एकदम से पकड़ लेती है क्योंकि उसको बाथरूम में शेविंग का सामान दिख जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे पक्का कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का रहता होगा। सुखल कहता है कि मैडम जी आप फिक्र क्यों करते हो, जब आप यहाँ रहोगी तब पैब्लो यहाँ नहीं होगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर रह सकती हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि पैब्लो को पता ना चले कि आप एक लड़की हो। मैंने उसको लड़का बताया। अदिति को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो क्या करती, इतना नजदीक मिल रहा था तो मान जाती है, क्योंकि इतने सस्ते में दूसरा कोई घर नहीं मिलेगा और पास में फ्लैट के पड़ोस में एक बूढ़ी आंटी भी रहती है दोस्तों। वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है कि एक ही घर में एक लड़का और लड़की रहते हैं, लेकिन लड़का आता है तो लड़की चली जाती है और लड़की आती है तो लड़का जाता है। अगर ये दोनों की शादी हो गई तो फिर इनका परिवार कैसे बढ़ेगा ऐसी हरकतों से। देखिए यार क्या क्या सोच रही है ये दादी, बच्चे कहाँ से आएंगे ऐसी बातें। दोस्तों ये आंटी बहुत तेज है, वैसे उन्होंने तो अभी से पैब्लो की सेटिंग बैठा दी अदिति के साथ। अब अदिति आराम से घर में रहना शुरू कर देती है। वीकेंड्स पर पैब्लो जब घर नहीं होता तो अदिति मस्त अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी वगैरह करती है, शराब गाना सब चलता है। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि अदिति इतनी ज्यादा शराब पी लेती है कि उसको होश ही नहीं रहता, इसलिए वो पार्टी का फैलाया हुआ कचरा वहां छोड़कर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती है। और पैब्लो जब सुबह आकर इतना सारा कचरा देखता है तो हैरान कि कैसा बंदा रख दिया सुखल ने यहाँ, ऐसी गंदगी वापस फैलाई तो मैं इसको निकाल दूंगा यहाँ से। तो वो उस बंदे को फोन करता है, जो कि किसका होना था यार, अदिति का नंबर था वो, लेकिन वो अभी एक मीटिंग में बिजी होती है। तो उसका दोस्त फोन उठाता है, वो लड़का था, तो उसकी आवाज को सुनकर पैब्लो को लगता है कि यही मेरे घर में रहता होगा। पैब्लो उससे साफ कह देता है कि देख भाई, आइंदा अगर ऐसी गंदगी करनी है तो निकल जाइयो मेरे फ्लैट से। तो अदिति का दोस्त हाँ में जवाब देकर फोन कट कर देता है। और क्या कहता, क्योंकि उसको पता था पैब्लो नहीं जानता कि उसका रूममेट लड़की है। अब रात को जब अदिति घर आकर सब कुछ साफ देखती है तो हैरान और खुश भी होती है। वो कहती है यार गलती तो मेरी ही थी, लेकिन पैब्लो ने मुझ पे चिल्लाया भी नहीं, इसलिए आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी ताकि पैब्लो को परेशानी ना हो कोई। अगले दिन पैब्लो काम से थोड़ा जल्दी के लिए घर निकल जाता है ताकि उस बंदे से मिल सके कि आखिर है कौन ये जो इतनी गंदगी फैला रहा है घर में। लेकिन जैसे ही सुखल को इसके बारे में पता चलता है कि आज दोनों की टक्कर होने वाली है, यानी पैब्लो और अदिति की, तो वो अदिति से कहता है कि मैडम आप जल्दी निकल जाइए घर से, पैब्लो घर पर आ ही रहा है। अब अदिति भी घबरा जाती है और वो सुबह सुबह आधी नींद में उठकर अपनी दोस्त के घर चली जाती है। और जब पैब्लो घर आता है तो उसको वहां पे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ दोस्तों उसको एक नोट जरूर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि फिक्र मत करो, आइंदा ऐसी कोई पार्टी यहाँ पे नहीं होगी जिससे तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी कोई भी। और ये पढ़कर पैब्लो को भी अच्छा लगता है कि चलो बंदा शरीफ तो है, जल्दी मान गया। लेकिन एक हैरान कर देने वाली चीज वो यहाँ पे नोटिस करता है कि घर के हर तरफ से लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है। अगर घर में लड़का रहता है तो वो लड़की वाला परफ्यूम थोड़ी लगाएगा, लेकिन फिलहाल वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता कि क्या पता शायद उसको लड़कियों वाले परफ्यूम में ज्यादा दिलचस्पी हो। दूसरी ओर दोस्तों अदिति से उसकी दोस्त कहती है तेरा रूममेट तो लड़का है ना, अरे कैसा दिखता है वो, हैंडसम है क्या, जरा बताना उसके बारे में। तो अदिति कहती है अबे यार हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है, ऊपर से उसको ये भी नहीं पता कि मैं लड़की हूँ या लड़का, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। अब रात को जब अदिति घर आती है उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना रखा होता है फ्रिज के अंदर, और वहाँ नोट भी पैब्लो ने रखा होता है कि आधा खा लेना और आधा मेरे लिए छोड़ देना, तुम डेली बाहर का खाना खाते हो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बना दिया। अदिति बड़ी खुश होती है कि वाह यार ये तो बढ़िया है, इसीलिए वो अब से पैब्लो के लिए खाना बनाकर रखने लग जाती है और अलग अलग चीजों का नोट भी लिख देती है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते तो नहीं, लेकिन उन नोट्स के जरिए कुछ कुछ बातें शेयर हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों पैब्लो को एहसास हो जाता है कि इस घर में जो रहता है वो लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि अदिति कभी कभी अपना कुछ
कुछ सामान भूल जाया करती थी। और जैसे पैब्लो को कंफर्म होता वो सुखल को आकर खूब चिल्लाता कि तुम मेरे घर पे लड़की को कैसे रख सकते हो बे, बताए क्यों नहीं मुझे। तो सुखल कहता कि सर बड़ी परेशानी में थी वो मैडम, इसीलिए मैंने उनको रहने दिया, क्योंकि वैसे भी आप दोनों की टाइमिंग बहुत अलग अलग है, प्लीज माफ कर दो। लेकिन तभी पैब्लो को उसके माता पिता फोन करके कह देते हैं कि बेटा हम तेरे घर आ रहे हैं, तेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए उसको डॉक्टर से दिखाना है, रिपोर्ट करवाइए जो कल तक मिलेगी, इसीलिए एक दिन तेरे घर पे रुकेंगे और रिपोर्ट लेकर फिर चले जाएंगे, पहुंचने ही वाले हैं बस हम। पैब्लो की हालत खराब दोस्तों की मम्मी पापा ने देख लिया कि मैं एक लड़की के साथ हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी, इसीलिए वो अपने माता पिता के पास जाकर कहता है कि वो मेरे घर पे जो दूसरा बंदा रहता है उसने घर बहुत गंदा कर दिया, इसलिए आप चलिए मैं होटल बुक कर देता हूँ आपके लिए, आप वहाँ आराम से रह लेना। मम्मी पापा हैरान कि इसको हो क्या गया है, ऐसा घबराया हुआ क्यों लग रहा है ये। पर तब अदिति सुखल को फोन करके कह देती है मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जाना है। ये सुनकर सुखल और पैब्लो दोनों की जान में जान आती, चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है। और फिर पैब्लो अपने पेरेंट्स को घर लेके आ जाता है और यहाँ कदम रखते ही डिटेक्टिव मम्मी को बड़ा अजीब महसूस होता है दोस्तों कि लड़की वाली परफ्यूम की खुशबू आ रही है, क्यों। वो पूरा घर अच्छे से चेक करने लग जाती है तो उन्हें और भी कई सारी चीजें मिलती हैं जो बता रही है कि यहाँ पे कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की रहती है, जैसे आईने पर बिंदी, सोफे पर बालों में लगने वाला कंघा, जिससे मम्मी समझ जाती है कि पैब्लो झूठ कह रहा है, पक्का इसका कुछ चक्कर चल रहा है किसी के साथ। वो उससे कहती है अच्छा बेटा हमें बताए बगैर तूने शादी भी कर ली, कौन है वो लड़की जो तेरे साथ घर पे रहती बता। पैब्लो की हालत खराब दोस्तों सच में, वो घबरा जाता है कि बस हो क्या काम, मम्मी जी ने तो पकड़ लिया। कहता है कि माँ आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे साथ जो लड़का रहता है वो थोड़ा लड़की टाइप का है, मतलब इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह के सामान यूज करता है। आप फिक्र मत करो, मैं किसी लड़की के साथ नहीं रहता, मम्मी प्लीज समझो बात को। दोस्तों इस तरह पटाने के बाद और मम्मी पापा के जाने के बाद पैब्लो लड़की के बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। तो उसका एक दोस्त कहता है यार एक बार कम से कम उससे मिल तो ले, क्या पता तेरी किस्मत में तेरी रूममेट ही लिखी हो, भगवान ने तुझे ऐसा मौका दिया है, हिम्मत कर और उससे बात कर। पर दोस्तों पैब्लो तो ठहरा शर्मिला, उसे अभी तक हिम्मत नहीं होती अदिति से मिलने के लिए, इसीलिए वो सही समय के इंतजार में होता है। अब वीकेंड पर जब वो अपने गाँव आता है तो उसकी माँ उससे कहती है देख मेरे रिश्तेदार की लड़की है स्वाति, मैंने उससे बात कर ली है, उसकी माँ से भी, तुझे बहुत ही पसंद करती है वो, तुम तो स्वाति को बचपन से जानते भी हो ना, तो थोड़ा आपस में बातें कर लो, मैं तुम दोनों की शादी की तैयारियां करती हूँ। पैब्लो परेशान कि यार मम्मी तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो। और मम्मी की इज्जत के कारण वो स्वाति से मिलने जाता है दोस्तों, जिसे उसने बचपन में देखा था, जो कि अब बड़ी सुंदर भी हो गई है और एकदम सीधी सादी शरीफ लड़की। वो तो पैब्लो को पहले से पसंद करती है, लेकिन उसे पैब्लो की भी रजामंदी चाहिए। और बातों को आगे बढ़ाने के लिए तो पैब्लो कहता है हम बचपन में मिले थे लेकिन अब हालात थोड़े बदल चुके हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले तो अच्छा होगा। स्वाति को इससे परेशानी तो नहीं होती दोस्तों, कोई जितना चाहे वो उतना टाइम पैब्लो को देने को तैयार है। इसके बाद जब पैब्लो अपने फ्लैट आता है तो उसको वहां अदिति के डॉक्टर की रिपोर्ट्स दिखाई देती है, क्योंकि वो बीमार थी। ये देखकर पैब्लो भी परेशान हो जाता है कि वो कैसी हालत में होगी, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि उसका हालचाल पूछ पाऊं। तो वो ढेर सारे फ्रूट्स और अच्छे अच्छे खाने की चीजें भर देता है फ्रिज में और नोट लिख देता है कि अपना ख्याल रखो। पैब्लो नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे वो अदिति के बारे में जानने, उससे मिलने और उससे बात करने के लिए बड़ा बेताब हो रहा था। वो समझ ही नहीं पाता कि अदिति के लिए उसकी ये टेंशन कब प्यार में बदलने लग गई, और इस बात का तो उसको एहसास ही नहीं हुआ कि वो प्यार में पड़ चुका है। वही हाल दोस्तों अदिति का भी था। पैब्लो के इतना ख्याल रखने से वो भी मन ही मन उसको चाहने लग गई थी, वो भी बिना एक दूसरे को देखे हुए। बताओ अदिति के मन में भी पैब्लो के लिए फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन वो भी तब तक उससे मिलने को तैयार नहीं थी जब तक पैब्लो खुद उससे ना कह दे, वरना ऐसे मिलने चली जाएगी तो पैब्लो को बुरा लग सकता है। पर उसकी दोस्त भी उससे कहती है टेंशन क्यों ले रही है, क्या पता पैब्लो भी यही सोच के बैठा हो कि तुम पहले उससे मिलोगी, और जब वो बिना जाने तेरा ख्याल रखने लग गया है तो मुझे लगता है कि वो भी तुझसे प्यार करता ही होगा, इसलिए कोई अच्छा सा दिन निकाल कर उससे जरूर मिल, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। तो अदिति भी कहती है हाँ ठीक कहती है, मैं उससे मिलकर जरूर उसको थैंक्स बोलूंगी मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। लेकिन मिल नहीं पाती दोस्तों वो। तभी उसको उसके ऑफिस से मैसेज आता है कि वो मंडे से नोएडा वाले ऑफिस ज्वाइन कर सकती है, उसको कोलकाता में रहने की जरूरत नहीं है। ये न्यूज तो अदिति के लिए खुशी वाली होनी चाहिए थी कि वो अपने घर से ऑफिस अब आराम से आ पाएगी, उसे यहाँ इतनी दूर किराए पे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन खुश होने के बजाय वो उदास हो जाती है कि अगर वो नोएडा चली गई तो ना तो वो पैब्लो से मिल पाएगी और ना ही उसके जैसा कोई रूममेट उसको कभी मिलेगा। पर ना चाहते हुए भी वो नोएडा के लिए मंडे वाली फ्लाइट लेकर निकल जाती है दोस्तों कि अजनबी बनकर जाएगी तो ही बेहतर है, वरना अगर पैब्लो से मिलकर जाएगी तो दोनों का बुरा हाल हो जाएगा, रो रो के दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। और अब ट्यूसडे को जैसे पैब्लो घर आता है उसको वहां पे मिलता है एक नोट कि मैं जा रही हूँ, हमारी कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन तुमने जो भी मेरे लिए किया
उसके लिए थैंक यू। ओहो यार, ये तो हार्ट ब्रेक हो गया। ये सुनकर पैब्लो का दिल टूट जाता है पूरी तरह। उसे बुरा लगता है बहुत कि काश यार मैं पहले मिल लिया होता अदिति से। और अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो इंसान चले गया जिससे वो प्यार करता था। मतलब उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी अधूरी हो चुकी है। उसका दोस्त भी कहता है कि भाई मैंने कहा था मिल ले उससे, जब वो थी तब मिला नहीं, और अब उसके जाने के बाद परेशान होकर बैठा हुआ है। प्यार करने लग गया है क्या उससे बहुत ज्यादा? तो पैब्लो कहता है यही तो समझ नहीं आ रहा। कई लड़कियों से आज तक मिला हूँ, लेकिन उनमें वो एहसास नहीं था जो मुझे अदिति से मिलने पर हुआ। अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ, शायद मैं प्यार करने लग गया हूँ उससे। जैसा हाल पैब्लो का था दोस्तों, वैसा ही हाल अदिति का भी होता है। लेकिन वो खुद को संभाल रही होती है कि शायद किस्मत में यही लिखा था, इसीलिए हम नहीं मिल पाए। पर इन दोनों के चक्कर में बेचारी स्वाति पिस रही होती है। वो जब भी पैब्लो से बात करने की कोशिश करती, वो उदास हो जाता, मानो वो किसी और को याद कर रहा हो। और अब पैब्लो ने उसको अदिति के बारे में भी बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया होता कि उसके अंदर अदिति के लिए फीलिंग्स है। स्वाति के लिए मुश्किल नहीं था पहचानना कि पैब्लो की परेशानी का कारण अदिति ही है। वो हर टाइम बस अदिति को याद करता रहता है। लेकिन जब स्वाति को पता चलता है कि अदिति चली गई और अब पैब्लो उदास रहने लग गया है, तो वो उससे मिलने जाती है, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताती है ताकि पैब्लो को अच्छा महसूस हो सके। पैब्लो का शादी के लिए जवाब क्या आएगा दोस्तों? इससे ज्यादा उसको पैब्लो की फिक्र थी कि वो बस खुश रहे। इसीलिए पैब्लो भी अदिति के बाद स्वाति के साथ खुश रहने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हम इस फ्लैट से दूर चले जाएंगे, दूसरी जगह रहेंगे, ताकि नए तरीके से जिंदगी गुजार पाए। पुरानी चीजें मैं भुलाना चाहता हूँ। स्वाति समझ चुकी थी कि पैब्लो अदिति को भुलाने के लिए इस फ्लैट से दूर जाना चाहता है, लेकिन पैब्लो की जो खुशी थी उसी में वो राजी थी। अगले सीन में कंपनी के सारे खास एम्प्लॉइज वगैरह को बुलाया जाता है नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, जिसमें पैब्लो और स्वाति दोनों आए होते हैं। क्योंकि दोस्तों स्वाति भी पैब्लो वाली कंपनी के ब्रांच में ही काम करती थी, लेकिन दूसरे शहर की ब्रांच में, इसलिए उसे भी मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया गया होता है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि अदिति भी वहाँ पे होती है। और जब वो स्टेज पर आकर अपना नाम बताते हुए प्रोजेक्ट की जानकारी देना शुरू करती है, उसका नाम सुनते पैब्लो हैरान हो जाता है कि कहीं यही तो वो अदिति नहीं है जिसकी तलाश में मैं हूँ। वो मीटिंग के बाद कई बार अदिति से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये डर होता है कि अगर ये वो अदिति नहीं हुई तो कितना ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन अदिति का नाम सुनते ही पैब्लो के चेहरे पे वो खुशी आ चुकी थी, जो स्वाति के साथ रहते हुए नहीं आई थी उसके पास। और इस चीज को स्वाति भी महसूस कर लेती कि मेरा इसके साथ रहना बेकार ही है। वो समझ चुकी थी कि पैब्लो उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि उसकी जिंदगी अधूरी है अदिति के बगैर। लेकिन अगर अदिति उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई तो पैब्लो को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों वो पैब्लो के लिए उसके साथ रह रही होती है। और अब अदिति जब होटल में रुकी होती है, तब उसको एक लेटर मिलता है जिसे पैब्लो ने भेजा है, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो वही अदिति है। लेटर के अंदर वो सारे नोट्स होते हैं जो उन दोनों ने एक दूसरे को शेयर किए थे। ये देखकर वो बड़ा खुश हो जाती है और फैसला करती है अब वो पैब्लो से मिलकर ही रहेगी। वो नहीं जानती थी कि पैब्लो की जिंदगी में स्वाति नाम की लड़की भी है और उन दोनों की शादी की बातें भी चल रही है। उसे लग रहा था कि पैब्लो अभी भी सिंगल होगा, इसलिए वो अपनी किस्मत ट्राई करने निकल पड़ती है पैब्लो से मिलने के लिए कि अगर किस्मत में हुआ तो हम दोनों हमारी इस मुलाकात से जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उसके पास फ्लैट की चाबी तो नहीं थी, इसलिए वो पड़ोस की आंटी के घर आ जाती है। और जब पैब्लो घर आता है, आंटी उससे कहती है अदिति तुमसे मिलने आई है। पैब्लो की तो मानो दोस्तों हवा निकल जाती है। वो एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद करता है और जैसे खोलता है तो सामने अदिति खड़ी होती है, वही अदिति जिसे उसने मीटिंग में देखा था। दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अदिति शर्माने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे शर्म आ जाती है और दोनों की ये मुलाकात बहुत अच्छी जाती है दोस्तों। लेकिन जैसे मिलकर वो फ्लैट से बाहर आती है, स्वाति उसे फ्लैट से निकलते हुए देख लेती है। और यार वो भी समझ चुकी थी कि यही अदिति है जो आज फाइनली पैब्लो से मिलने आ गई और उससे मिलकर पैब्लो कितना खुश नजर आ रहा है। तो वो हिम्मत करके पैब्लो से कहती है, देखो पैब्लो, मुझे पता है तुम मेरे साथ रहकर भी अधूरे हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को मना लूंगी। मैं ही कह दूंगी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका है। दिल से जवाब दे दो कि अगर तुम अदिति को पसंद करते हो तो मुझे ये जानकर बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हें इतनी खुशी है। ये सुनकर पैब्लो को आज एहसास हो जाता है दोस्तों कि स्वाति उससे सच्चा प्यार करती है। स्वाति ऐसी लड़की है जो लाखों में एक है, लेकिन अदिति भी तो पैब्लो को पसंद करने लग गई है। इसलिए वो बड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर जिंदगी का कौन सा फैसला किसके साथ जाने के लिए वो ले। और आज अदिति ने डिनर के लिए पैब्लो को बुलाया होता है ताकि दोनों अपने रिलेशनशिप की शुरुआत कर सके। वो तो बड़ी खुश होती है और जैसे ही वो होटल आती है ना पैब्लो से मिलने, पैब्लो से पहले स्वाति वहाँ पे आ जाती है, जो अदिति से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है अदिति। पैब्लो के परिवार वाले मुझसे उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे बगैर पैब्लो अधूरा है। वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करे, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ पैब्लो के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। तुम्हारे साथ ही वो खुश रहेगा तो मुझे भी ये देखकर अच्छा ही लगेगा। अदिति हैरान, उसे बड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन आज ऐसा फैसला लेने के लिए वो स्वाति को गले लगा लेती है। जिसके बाद आता है पैब्लो वहाँ पे, उसे अदिति के साथ टाइम बिताने के लिए स्वाति चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पैब्लो स्वाति के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करता है। स्वाति अपना हाथ उठाते हुए कहती है, अरे मत करो ना, अगर अदिति ने देख लिया उसे बुरा लगेगा। तो पड़ोस की आंटी एक लेटर देती है जो अदिति ने स्वाति के लिए भेजा था।
उसमें लिखा होता है, स्वाति मैं हमेशा हमेशा के लिए नोएडा जा रही हूँ। तुमसे मिलकर पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। पैब्लो के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई नहीं होगी। जितनी अच्छी तुम हो ना, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। कल डिनर पर पैब्लो मुझसे बात करने जरूर आया, लेकिन सारा टाइम वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पैब्लो को गलत मत समझना, उसका सच्चा प्यार तुम ही हो। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आती हूँ तो ये बिल्कुल गलत होगा। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। जिस तरह से तुम अपना प्यार कुर्बान करके भी पैब्लो के लिए खुश थी, उसी तरह मैं भी हूँ। मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। खुश रहो हमेशा। अदिति तो जा चुकी थी दोस्तों, लेकिन उसने पैब्लो और स्वाति को मिला दिया था। यार मस्त एंडिंग हो गई ये तो, जहाँ पैब्लो को भी एहसास हो चुका था कि स्वाति जैसी लड़की उसको कहीं नहीं मिलेगी, और इस चीज से स्वाति बहुत ज्यादा खुश होती है। पैब्लो भी स्वाति को हासिल करके खुश था, और अदिति उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया उन दोनों की खुशी के लिए। हाँ, थोड़ी सी इमोशनल जरूर थी दोस्तों, लेकिन दोनों ओर से इमोशनल ही थी। बाकी मजा आ गया ना। आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।